ज़ूकॉल और बीटी हॉक इंडियन इकोनॉमी की मजबूती और इसे आगे बढ़ाने में किस तरह से अपना योगदान दे रहा है, तो मैं स्पर्श सिंह इसे डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ डॉक्टर संजय खंडेलवाल से। स्पर्श, जैसा कि तुमने पूछा है कि जुकोल और बीटीओ कैसे योगदान दे रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। जुकोल बाहर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी हेल्प करके और फॉरेन करेंसी भारत में लेके आता है। बीटी हॉक रूरल इंडिया के लिए टैक्स अवेयरनेस का काम कर रहा है। दूसरा, रूरल इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं उनको फाइनेंशियल एडवाइस भी दे रहा है। मतलब ज़ूकॉल का काम है कि जो फॉरेन में स्टूडेंट्स हैं उनको स्टडी प्रोवाइड करना, मतलब केवल स्टडी में हेल्प करना नहीं, इंडियन इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो केवल कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है वो इकोनॉमी में? बाहर की यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उन लोगों को एजुकेशन हेल्प चाहिए होती है, प्रोजेक्ट में, असाइनमेंट में, इनमें सब में हेल्प चाहिए होती है। तो वो हेल्प हम बहुत कम रेट्स पर इंडिया से उनको प्रोवाइड कराते हैं और उसके लिए जो हम चार्जेस करते हैं वो फॉरेन करेंसी में चार्जेस करते हैं और उस फॉरेन करेंसी को हम भारत में लेके आते हैं। ठीक है, तो जब वो वापस आ जाते हैं इंडिया तब? अब जब वो वापस इंडिया आएंगे तो स्किल्ड लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं। जब टैलेंटेड लोग भारत में वापस आएंगे तो वो भारत के लिए काम करेंगे, अपने देश के लिए काम करेंगे। तो जब टैलेंटेड लोगों का पूरा एफर्ट्स, पूरी स्किल हमारे देश की अर्थव्यवस्था में लगेगी तो देश विकास करेगी। और जैसा आपने बताया कि जो बीटी हॉक है वो टैक्स अवेयरनेस देता है रूरल इंडिया में, तो इसका क्या इम्पैक्ट है मेन? देखो, रूरल इंडिया में अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको लगेगा कि वहां पर एक टैक्स अवेयरनेस नहीं है, टैक्स के बारे में जानकारी नहीं है, उनको टैक्स से एक फियर है, उनको डर लगता है। तो बीटी हॉक ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम इस चीज के लिए एक स्प्रेड करेंगे कि टैक्स आपके डेवलपमेंट के लिए काम आएगा, आपके विकास के लिए काम आएगा और उनसे उनका प्रोफाइलिंग भी मजबूत होगा। एक बिजनेसमैन को उसका प्रोफाइल स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। तो बीटी हॉक इन दोनों ही चीजों में बहुत अच्छे से काम कर रहा है। कोई ऐसा अचीवमेंट हुआ है पहले जो आप मुझे इस चीज को और ज्यादा इलैबोरेट कर सकते हैं? हाँ, जैसा कि बीटी हॉक बहुत टफ होता था पहले रूरल इंडिया से किसी भी बिजनेसमैन को टैक्स जमा कराने के लिए बोलने का, क्योंकि उनको ये लगता था कि टैक्स तो हमें जमा नहीं कराना है, किसी भी तरीके से टैक्स सेटल हो जाए। बीटी हॉक ने बताया कि आप टैक्स जमा कराएंगे तो आपके बिजनेस का प्रोफाइल स्ट्रांग होगा। इसी अवेयरनेस को कंटिन्यूसली बताते हुए और उनको टैक्स जमा कराते हुए, जैसा कि पिछली बार लगभग 100 करोड़ का टैक्स भारत सरकार ने जमा कराया था, इस साल वो बढ़कर 128 करोड़ के आसपास हो गया है। अच्छा, तो ये काफी अच्छा अचीवमेंट रहा है। बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रामीण भारत का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में भी आने लग गया है और वो खुशी के साथ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई चीजों को उनको डर से हो रहा है, वो खुशी वो समझ पा रहे हैं। और मैं, जैसा कि मैं जानता हूं और मैं मानता भी हूं, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में ये दो महत्वपूर्ण पिलर है। और अगर हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडियन इकोनॉमी में? हाँ, तुम इस पर अगर देखना चाहोगी तो वुमेन एम्पावरमेंट में जब मैं बात करूं तो वुमेन को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। इंडिपेंडेंट कैसे बनेगी कि वो जो उसने एजुकेशन ली है, जो स्किल है, जो नॉलेज उसने अर्न कर रखी है, उससे उसको एक प्लेटफॉर्म देना। तो अभी तक आप देखेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी सरकारी संस्था में इतना नहीं है, लेकिन जुकोल ने 65% महिलाओं को आरक्षित कर रखा है। 65% महिलाएं हमारे यहाँ पे लगभग जॉब करती हैं, कभी कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन 65% को हम मेंटेन करके चलते हैं। तो ये तो बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बीटी हॉक और जो ज़ूकॉल है दोनों ही इंडियन इकोनॉमी के अंदर काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। स्पर्श ने जो 3 पॉइंटों को बोला है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। भारतीय इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए जो 3 बड़े पिलर हैं, वो पिलर हैं कि विदेशी मुद्रा भारत में आए। दूसरा, सबसे ज्यादा टैक्स जमा कराने वाले लोग हमारे यहाँ देश में बने और टैक्स जमा कराए ईमानदारी से। तीसरा, महिलाओं को आगे बढ़ाने का। तो जुकोल और बीटी हॉक तीनों ही चीजों में लगातार काम कर रहा है। जैसे कि हमने सुना कि जो हमारा बीटी हॉक और ज़ूकॉल है किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडियन इकोनॉमी में, तो हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है थर्ड इकोनॉमी तक का पहुंचने का, वो हम जल्द ही पूरा करेंगे।